ईश्वरीय समाज की ओर वापस दर्शन, निराशा से प्रेम की ओर भाग 2, विश्वास की छलांग बनाना वापस देवत्व की ओर, नवंबर 1977, भाग 2, विश्वास की छलांग कैसे बनाएं। सोरेन कीरकेगर्ड, अस्तित्ववाद के पिता, ने कहा कि हमें विश्वास की छलांग लगानी है, और उन्होंने लक्ष्य को भगवान के रूप में देखा। उन्होंने लिखा, एक ईश्वर है, उसकी इच्छा मुझे पवित्र शास्त्र और मेरे विवेक में बताई गई है, यह सब ठीक है, उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा जानने के लिए आपको इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। हयग्रीव दास, सोरेन कीरकेगर्ड ने ईसाई धर्म के विघटन को उपासना के एक प्रभावी रूप के रूप में देखा और आधुनिक ईसाई जगत को एक प्रकार की बीमारी, मसीह के मूल संदेश का भ्रष्टाचार माना। श्री प्रभुपाद, ईसाई धर्म है। आप इसे आधुनिक या प्राचीन नहीं कह सकते। नहीं, आप कह सकते हैं कि ईश्वर आधुनिक या प्राचीन है। या तो कोई व्यक्ति ईसाई है या वह नहीं है। दूसरे शब्दों में, या तो वह मसीह के आदेशों का पालन करता है या वह नहीं करता है। यदि वह अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो वह उस धर्म से संबंधित होने का दावा कैसे कर सकता है? यह सभी धर्मों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, कई तथाकथित हिंदू हैं जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी वे खुद को हिंदू और ब्राह्मण पुजारी मानते हैं। यह अपमानजनक है। हयग्रीव दास, प्रार्थना के उद्देश्य के बारे में कीरकेगर्ड ने अपनी पत्रिकाओं में लिखा, प्रार्थना में सच्ची सफलता तब नहीं है जब भगवान सुनता है कि प्रार्थना क्या है, लेकिन जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तब तक प्रार्थना करता रहता है जब तक कि वह यह नहीं सुनता कि भगवान क्या चाहता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह बहुत अच्छा है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को समझने, ईश्वर से बात करने और उनके निर्देश प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता 10.10 में कहा गया है, तेसम सत्ता युक्तान्ना भजातम प्रीति पूर्वकम दादामी बुद्धि योगम तम ये नाम मम उपयंती ते। जो नित्य भक्ति करते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह समझ देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य इस भौतिक संसार को त्याग कर घर वापस जाना है, भगवान को वापस जाना है। प्रार्थना केवल सेवा का एक रूप है। प्रहलाद महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत 7.523 में बताए गए अनुसार हम 9 प्रकार की भक्ति सेवा कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु मान पाद सेवाना अर्चन वंदना दस्यम शाख्यम आत्मा निवेदनम। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाओं के बारे में सुनकर, इन चीजों के बारे में जप करना, उन्हें याद करना, प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना, धूप, फूल, जल आदि के साथ भगवान की आदरपूर्वक पूजा करें, यहोवा से प्रार्थना करना, उसका सेवक बनना, भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हुए, और सब कुछ उसे समर्पित कर देना। ये 9 क्रियाएं शुद्ध भक्ति सेवा का निर्माण करती हैं। चाहे आप सभी 9 प्रक्रियाएं करें या उनमें से कुछ या उनमें से केवल एक ही, आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ईसाई या मुसलमान प्रार्थना करता है, तो उसकी सेवा उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि मंदिर में देवता के लिए हिंदू की सेवा। ईश्वर भीतर है, और जब वह देखता है कि हम ईमानदारी से उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वह कार्यभार संभालता है और हमें निर्देश देता है जिसके द्वारा हम तेजी से उसके पास जा सकते हैं। भगवान अपने आप में पूर्ण है। वह हमारी सेवा के लिए लालायित नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी सेवा करते हैं, तो हम शुद्ध हो सकते हैं। जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो हम भगवान को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से उनके निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवद गीता में किया था। हयग्रीव दास, कीरकेगर्ड के लिए, ईश्वर में विश्वास तब विकसित होता है जब आत्मा अपनी पूर्ण अखंडता में ईश्वर के सामने पारदर्शी रूप से खड़े होने के लिए तैयार होती है। श्री प्रभुपाद, भगवान के सामने पारदर्शी खड़े होने का मतलब है भगवान की सेवा में संलग्न होना। लेकिन भगवान की सेवा में शामिल होने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हम उनके हिस्से और पार्सल हैं। जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा में लगा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए है। जैसे ही आप कृष्ण की सेवा में संलग्न होते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार होता है। यही मुक्ति है, भौतिक जीवन के दुखों से मुक्ति। कर्मी, फल कार्यकर्ता, ज्ञानी, मानसिक सट्टेबाज और योगी स्वयं को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे सर्वोच्च स्व कृष्ण की सेवा करने में व्यस्त नहीं हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए हम इस कृष्ण भावनामृत को सभी के परम आत्म साक्षात्कार के लिए सिखा रहे हैं। हयग्रीव दास, लेकिन कीरकेगर्ड इच्छा की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाले आत्म साक्षात्कार को देखता है। उन्होंने सोचा कि व्यक्ति जितना अधिक आत्म साक्षात्कार करता है, उसकी इच्छा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है और वह उचित निर्णय लेने में उतना ही सक्षम होता है। श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर आप संपूर्ण के अभिन्न अंग हैं, तो आपको संपूर्ण से निर्णय लेने होंगे। आप निर्णय नहीं ले सकते। उंगली पूरे शरीर के लिए निर्णय नहीं लेती है। आपको केवल एक ही निर्णय लेना है, वह है कृष्ण की सेवा करने का निर्णय। आदेश उन्हीं की ओर से आते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने का आदेश दिया, और भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने कृष्ण की इच्छा का पालन करने का फैसला किया। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है, या तो कृष्ण की इच्छा का पालन करना या उनकी इच्छा का उल्लंघन करना।
जब हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लेते हैं तो कृष्ण या उनके प्रतिनिधि अन्य सभी निर्णय लेते हैं। हयग्रीव दास, फिर पूर्ण इच्छा का क्या अर्थ है? पवित्र शास्त्रों और अपने विवेक का पालन करने के अलावा आपको संतों के साथ जुड़ना होगा और सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होगा। वास्तविक आध्यात्मिक गुरु वास्तविक गुरुओं की एक पंक्ति से आता है जो स्वयं ईश्वर से शुरू होता है। परिणाम स्वरूप वह ईश्वर की इच्छा को जानता है और उसे सच्चे साधक को प्रदान कर सकता है। श्री प्रभुपाद, पूर्ण इच्छा का अर्थ है पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पण, पूर्ण रूप से सर्वोच्च के आदेशों का पालन करना। आप निर्णय नहीं ले सकते। भगवत गीता के अंत में अर्जुन ने कृष्ण की इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है, या तो कृष्ण की इच्छा का पालन करें या उनकी इच्छा का उल्लंघन करें। हयग्रीव दास, निराशा के संबंध में कीर्केगढ़ ने सोचा कि निराशा वास्तव में फल दे सकती है क्योंकि यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के वास्तविक जीवन की इच्छा के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, निराशा उच्च चेतना के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड हो सकती है। श्री प्रभुपाद, संस्कृत में इसे निरस्परमा सुखम कहा जाता है। जब कोई निराश होता है तो यह एक बड़ी खुशी होती है। जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और उसे राहत मिली है। हताशा में अर्जुन एक भिखारी बनने की सोच रहा था। जब हम भौतिक जीवन के सभी सुखों से निराश हो जाते हैं तब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख कर सकते हैं। कभी कभी कृष्ण हमारे सभी भौतिक संसाधनों को नष्ट कर देते हैं ताकि निराशा से हम पूरी तरह से उनकी भक्ति सेवा में संलग्न हो सकें। दूसरे शब्दों में, जब हम ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहते हैं लेकिन साथ ही मजबूत लगाव से हम भौतिक आनंद चाहते हैं, कृष्ण कभी कभी हमें भौतिक रूप से बर्बाद कर देंगे। ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि वह हमारे प्रति निर्दयी है और हम निराश हो जाते हैं। हम यह नहीं जानते कि यह कृष्ण की दया है कि वे सभी बाधाओं को दूर कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर सकें। एक बार स्वर्ग के भगवान इंद्र को एक सुअर का शरीर धारण करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें उस नीच जानवर के रूप में धरती पर आना पड़ा। एक सुअर के रूप में इंद्र की एक हॉग पत्नी, हॉग बच्चे आदि थे। कुछ समय बाद भगवान ब्रह्मा नीचे आए और उनसे कहा, मेरे प्रिय इंद्र, तुम अपनी स्थिति भूल गए हो। आप एक बार स्वर्ग के भगवान थे, आपके पास एक बार महान ऐश्वर्य था। अब जब आप एक घोड़ी हैं तो आप अपनी पिछली उच्च स्थिति को भूल गए हैं। कृपया इस गंदी जिंदगी को छोड़कर मेरे साथ आइए। फिर भी ब्रह्मा की याचना के बावजूद इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं बहुत खुश हूं, मेरी पत्नी, बच्चे और घर हैं। यह देखकर कि इंद्र को अपने हॉग अस्तित्व से बहुत लगाव हो गया था, ब्रह्मा ने अपने सभी हॉग बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अंत में ब्रह्मा ने इंद्र की सुअर पत्नी को मार डाला। जब इंद्र ने देखा कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है तो वह निराश हो गया। ओह, तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इसके बाद ही इंद्र भगवान ब्रह्मा के साथ स्वर्गीय राज्य में वापस जाने के लिए सहमत हुए। इसी तरह कृष्ण कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसमें जीव निराश हो जाता है और निराशा से बाहर निकलकर उसकी ओर मुड़ जाता है और पूरी तरह से उसके प्रति समर्पण कर देता है। हयग्रीव दास, तो निराशा से विश्वास बढ़ता है? श्री प्रभुपाद, हाँ, ईश्वर में अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए हमें इस भौतिक जीवन में सुख की सभी आशाओं को त्यागना होगा। हमें भौतिक सुख से निराश होना पड़ता है। हयग्रीव दास, व्यक्तित्व के संबंध में कीर्केगढ़ ने लिखा, ईश्वर सभी व्यक्तित्वों का मूल और स्रोत है। यह व्यक्तित्व भगवान का उपहार है जिसके माध्यम से वह मुझे होने की अनुमति देता है और जिसके माध्यम से वह सभी को होने देता है। श्री प्रभुपाद, इस विचार को कथा उपनिषद 2.213 में समझाया गया है। नित्यो नित्यं चेतनश्चेतनम। ईश्वर एक जीवित प्राणी है और हम भी जीवित प्राणी हैं। जैसे वह शाश्वत है वैसे ही हम भी शाश्वत हैं। लेकिन अंतर यह है कि गुणात्मक रूप से हम समान हैं, मात्रात्मक रूप से हम अलग हैं। ईश्वर अनंत है और जीव अनंत हैं। इसलिए सभी जीवों को भगवान द्वारा बनाए रखा जा रहा है। हम सभी परमेश्वर के व्यक्तिगत और शाश्वत अंग हैं, इसलिए हमारी स्वाभाविक स्थिति उसकी सेवा करना और उससे प्रेम करना है। हयग्रीव दास, कीर्केगढ़ ने सोचा कि हम में से प्रत्येक बनने की स्थिति में है। श्री प्रभुपाद, क्या बनना? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्ण है। इस प्रकार भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मतः परताराम ननयत किंचिद अस्ति धनंजय माई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गण्यवा। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं। 7.7। कृष्ण परम सत्य हैं, सर्वोच्च लक्ष्य और पूर्णता का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में आना। हयग्रीव दास, लेकिन जब कोई पूरी तरह से कृष्ण के प्रति जागरूक होता है और कृष्ण के साथ जुड़ता है, तब भी क्या बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है? श्री प्रभुपाद, नहीं, बनने की प्रक्रिया समाप्त होती है। हालांकि आध्यात्मिक किस्में हैं। आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ पूर्ण है, लेकिन जीव कृष्ण की तरह तरह की सेवा का आनंद लेता है।
कभी वे कृष्ण को एक चरवाहे के रूप में देखते हैं, कभी यशोदा के बच्चे के रूप में, कभी राधा रानी की पत्नी के रूप में। कभी कृष्ण मथुरा में होते हैं, कभी कभी वह वृंदावन में होता है। कई आध्यात्मिक किस्में हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप में पूर्ण है बनने का कोई सवाल ही नहीं है। व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह केवल विविधता का आनंद ले रहा होता है, बस। हयग्रीव दास, आध्यात्मिक विविधता का आनंद लेने और भौतिक विविधता का आनंद लेने में क्या अंतर है? आप में आंतरिक जुनून या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आप अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते हैं, तो आपको गुमराह किया जा सकता है। उच्चतम सत्य को समझने के लिए आपको अपने आप को गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद, भौतिक विविधता का आनंद लेने की कोशिश करना कृत्रिम है। भौतिक विविधता प्लास्टिक के फूल की तरह है। प्लास्टिक के फूल में कोई सुगंध नहीं होती, इसलिए प्लास्टिक के फूल का आनंद वास्तविक फूल के आनंद के समान नहीं हो सकता। यह संतोषजनक नहीं है, यह केवल कृत्रिम है, एक झांसा है। हयग्रीव दास, जहां हेगेल ने सट्टा विचार पर जोर दिया, वहीं कीरकेगड ने कार्रवाई पर जोर दिया। कीरकेगड ने उचित कार्रवाई में स्वतंत्रता देखी। श्री प्रभुपाद, हाँ, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है उचित कार्य। यह सोचना अनुचित है कि जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यही अवैयक्तिक मायावाद सिद्धांत है। मायावादियों का तर्क है कि जीव एक जग के समान है। एक जग कुछ आवाज तभी तक करता है जब तक उसमें पानी न भरा हो। इसी तरह मायावादी कहते हैं, जब हम आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो जाते हैं तो हम चुप या निष्क्रिय होते हैं। लेकिन भगवत गीता से हम समझते हैं कि आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होती। जब निष्क्रियता की सिफारिश की जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। अगर हम समझदारी से बात नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि हम बात करना बंद कर दें। लेकिन आप उस निष्क्रियता की तुलना पूर्णता से नहीं कर सकते। हयग्रीव दास, कीरकेगड ने महसूस किया कि सत्य सापेक्ष और व्यक्तिपरक है। उन्होंने सोचा कि हम व्यक्तिगत प्रतिबिंब के माध्यम से सत्य की खोज कर सकते हैं, जिसे उन्होंने आंतरिक जुनून कहा। श्री प्रभुपाद, सत्य सत्य है और यह निरपेक्ष है। आप कई सापेक्ष सत्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक है। यदि आपको परम सत्य का ज्ञान नहीं है, तो आप सापेक्ष सत्यों पर जोर देते हैं। आपके अंदर अंदरूनी जुनून या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अंतिम लक्ष्य को नहीं जानते हैं, तो आप गुमराह हो सकते हैं। यह कहना ठीक है कि जुनून सच्चाई की ओर ले जाता है, लेकिन जुनून का मतलब गतिविधि है। आपकी गतिविधि कहाँ समाप्त होगी? आपकी गतिविधि का उद्देश्य क्या है? आप अपनी कार चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो क्या बात है? आप बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। बेशक आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी कार स्टार्ट करने दो और जाने दो। लेकिन क्या यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है? हयग्रीव दास, कीरकेगड के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या किया जाता है, बल्कि यह कैसे किया जाता है। श्री प्रभुपाद, यह कुत्ते का हट है। हयग्रीव दास, यह एक प्रकार की व्यक्तिपरकता है जो हमेशा अनिश्चित होती है, और अनिश्चितता चिंता पैदा करती है। श्री प्रभुपाद, हाँ, जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता वह हमेशा चिंता में रहेगा। हयग्रीव दास, कीरकेगड के लिए इस चिंता और अनिश्चितता को उन्होंने विश्वास की छलांग कहा है। श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन आपको एक लक्ष्य की ओर छलांग लगानी चाहिए। जब तक आप लक्ष्य, निश्चित बिंदु, आपकी क्रिया और ऊर्जा को नहीं जानते, गलत दिशा में जा सकते हैं। हयग्रीव दास, कीरकेगड ने लक्ष्य को भगवान के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के सौंदर्य और नैतिक चरणों से गुजरने के बाद देखें BTG 12/10 फिर हमें यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। श्री प्रभुपाद, यह एक अच्छी स्थिति है। यही हमारी प्रक्रिया है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से भगवान के पास जाने की। लेकिन किसी निचले चरण से गुजरना जरूरी नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों न तुरंत परमेश्वर के पास ले जाएं? हमारी प्रक्रिया यह है कि उच्चतम सत्य को समझने के लिए आपको स्वयं को आध्यात्मिक गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्राणिप्तेन परिप्रश्ने सेवे उपदेशन्ति ते ज्ञान न ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें। उससे विनम्रता से पूछो और उसकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार आत्मा आपको ज्ञान प्रदान कर सकती है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। 4.34। यह प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम अनुभव के माध्यम से सही रास्ता अपनाने की उम्मीद में अपने रास्ते पर चलते हैं। यदि आप सही दिशा नहीं जानते हैं, तो आपके प्रयास विफल हो जाएंगे। यह भौतिक संसार विशाल महासागर की तरह है, और विशाल महासागर के बीच में, आप नहीं जानते कि अपने जहाज को कहां निर्देशित किया जाए। यदि आपके पास बिना कप्तान के जहाज है, तो आप एक तरफ जाएंगे और फिर दूसरा और बस अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। निर्देशन देने के लिए कप्तान की जरूरत होती है। वह कप्तान गुरु है।
यदि कीर्केगड मसीह को स्वीकार करता है तो वह कुछ मार्गदर्शन स्वीकार कर रहा है। हयग्रीव दास, कीर्केगड ने महसूस किया कि ईश्वर के निर्देश शास्त्र और व्यक्तिगत अंतरात्मा के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। अपनी पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा, एक ईश्वर है, उसकी इच्छा मुझे पवित्र शास्त्र और मेरे विवेक में बताई गई है। श्री प्रभुपाद, यह ठीक है, लेकिन ईश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्रों और अपने विवेक का पालन करने के अलावा आपको संतों के साथ जुड़ना होगा और सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होगा। साधु, शास्त्र, गुरु वाक्य, सित्ते करिया ऐक्य। हम एक संत व्यक्ति साधु को समझकर, वैदिक शास्त्रों शास्त्र का अध्ययन करके और सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करके भगवान से संपर्क कर सकते हैं। साधु, शास्त्र और गुरु एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। साधु वह है जो शास्त्रों के अनुसार बात करता है और कार्य करता है, और गुरु वह है जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ाता है। एक गुरु ऐसे शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता जो शास्त्रों में नहीं है। जब हम तीनों से निर्देश प्राप्त करते हैं तो हम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की अपनी समझ में पूरी तरह से प्रगति कर सकते हैं। हयग्रीव दास, कीर्केगड ने सोचा कि क्योंकि भगवान सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण और समान रूप से महत्वहीन के रूप में देखता है, वह केवल एक चीज में दिलचस्पी ले सकता है, आज्ञाकारिता। श्री प्रभुपाद, हाँ, और भगवान उस पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करते हैं। सर्वधर्मम परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज। हमारी प्राथमिक आज्ञाकारिता भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति होनी चाहिए और हमें आध्यात्मिक गुरु का पालन करना चाहिए क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के आदेशों का पालन करता है तो वह एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु या गुरु बन सकता है। गुरु किसी चीज का निर्माण नहीं करता, वह केवल वही प्रस्तुत करता है जो भगवान शास्त्रों में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के बारे में सिर्फ किसी की घोषणा को स्वीकार करते हैं। कथनों को मानक शास्त्रों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। हयग्रीव दास, कीर्केगड ने कहा, भगवान को अर्पित की जाने वाली पूजा के रूप में हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। श्री प्रभुपाद, पूजा गुप्त उद्देश्यों के त्याग के साथ शुरू होती है। हमारा एकमात्र व्यवसाय ईश्वर से प्रेम करना है और एक प्रथम श्रेणी की धार्मिक व्यवस्था अपने अनुयायियों को बिना किसी गुप्त उद्देश्य के ईश्वर से प्रेम करना सिखाती है। ऐसी पूजा को भौतिक विचारों से नहीं रोका जा सकता। हम किसी भी हालत में परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और परमेश्वर हमें उससे प्रेम करने में सहायता करेगा।